नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल 4C सुप्रीम लॉ पर। आज का जो एक मुकदमा है वो बेहद संवेदनशील है और विवादास्पद है। मुकदमा ये है कि क्या इस देश में श्री राम, जय श्री राम, राम राम, सीता राम कहना अपराध है? कल यही योगी जी ने विधानसभा में पूछा उत्तर प्रदेश के। अब सवाल ये है कि अगर हिंदू हिंदुस्तान में जय श्री राम का उद्घोष नहीं करेगा तो क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में करेगा? अब सवाल या कुतर्क या तर्क ये भी है, कट्टरपंथी नेताओं के द्वारा, कि श्री राम कहना तो अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाके ऐसा कह दिया या किसी दूसरे धार्मिक स्थान में जाके कह दिया तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा या यह आता है। अब कल योगी जी ने यह भी पूछा कि भाई जब हिंदू के घर के सामने से ताजिया या जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस, तो हिंदुओं को तो परेशानी नहीं होती, जब मंदिर के सामने से भी निकलते तब भी परेशानी नहीं होती। ऐसा क्या है 70 सालों से कि जब भी हिंदुओं का धार्मिक जुलूस मुस्लिम बस्तियों से निकलती है या मस्जिद के सामने से निकलता है तो हमला हो जाता है, दंगा हो जाता है? खैर, वो एक अलग विषय है। आप अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं। आप अस्सलाम वालेकुम कह के मुझे बुलाते हैं, मैं भी कहता हूं वालेकुम सलाम, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। फिर अगर मैं आपको जय श्री राम कह देता हूं, आप मुझे टोपी पहनाते, शॉल उड़ाते, मुझे तो कोई आपत्ति। लेकिन अगर मैं आपको कलावा बांध देता हूं या टीका कर देता हूं तो आपकी जड़ें हिल जाती। तो मेरा जो एक सवाल है यहां पर कि क्या इस्लाम इतना कमजोर धर्म है कि जय श्री राम कह देने से वो हिल जाता है, टीका लगा देने से वो खत्म होने लगता है, प्रसाद खा लेने से या उसका जुलूस मस्जिद के सामने या मुस्लिम बस्तियों से निकल जाता है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन खैर, हमारा चैनल धार्मिक या राजनीतिक विवाद पे बात नहीं करता, हम तो कानूनी विषय पे आते हैं। तो जी हां जनाब, जो मुद्दा है वो यह है कि मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जय श्री राम के नारे लगाना अपराध है या नहीं है। योगी जी तो कहते हैं नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? ऐसा ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और हम उसी के बारे में यहां विस्तार से बात करेंगे। अब जो लोग इसके विरोध में हैं वो कहते हैं यह कानून का उल्लंघन है, जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं यह हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी हमें पार्लियामेंट ने दी है, इसलिए मैं जहां भी मर्जी होगा जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, बुलंद करूंगा। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है, क्या फैसला देता है। तो आइए हम जानते हैं इस मुद्दे को विस्तार से और करते हैं इस पर चर्चा, और जानते हैं आपका भी विचार, और जानते हैं कानून, क्योंकि देश तो चलता है कानून से और संविधान से। ऐसा मोदी जी भी कहते हैं और ऐसा राहुल गांधी भी कहते हैं, ऐसा अखिलेश यादव भी कहते हैं, और ऐसा ही हर इंसान, हर नागरिक भारत का चाहता है कि पार्टियां आती जाती रहें, देश चले तो संविधान से, देश चले तो
कानून से, बिकॉज 70 साल की इस परीक्षा को हमारे संविधान ने बखूबी पार किया। तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में कई जगहों पर, विशेषकर मस्जिद में, जय श्री राम के नारे लगाने के मामले सामने आ गए। इस पर विवाद बढ़ गया। इस पर आरोप लगा कि ऐसा कृत्य धार्मिक मामलों, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। दूसरे पक्ष ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब दो ग्रुप हो गया। एक तरफ लोग इसको धार्मिक कलर देने लगे, धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ने लगे, और दूसरे लोगों ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति के अधिकार का मामला उठाया। अब इस मामले को समझने के लिए हम चलते हैं आईपीसी की कुछ धाराओं पर और डालते हैं नजर। क्या कहता है आईपीसी? देखिए, अगर यह उस परिधि में आ जाता है जय श्री राम का नारा, जिसके तहत आपने विथ इंटेंट, जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो धारा 295 295A का आपने उल्लंघन किया। धारा 153A क्या कहती है कि अगर आपने किसी जाति या समुदाय विशेष को आधार बनाकर नफरत भी फैलाया है, छोड़िए मुझे ठेस पहुंची या नहीं पहुंची, नफरत फैलाने का काम भी किया है, तो आपके खिलाफ सेक्शन 153 सबसेक्शन A के तहत कार्रवाई होगी। और धारा 505 सबसेक्शन 2, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ आपने अफवाह फैलाया, उत्तेजना फैलाई, तो यह भी दंडनीय है। तो अगर धार्मिक स्थल पर कोई ऐसा नारा लगाया जाता है जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो इसे तो कानून का उल्लंघन माना जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ऐसे कुछ मामले आए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर धार्मिक स्थल पर नारे लगाए गए जो दूसरे के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, मतलब आर्टिकल 19 की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट इस पर क्या कहता है कि ऐसे मामलों पे ऐसी स्पष्ट राय, ऐसे स्पष्ट जजमेंट नहीं दिए जा सकते। इसके लिए हाल, परिस्थितियां और मामले विशेष को देखना होगा। मसलन पिछले दिनों जिस मस्जिद में जय श्री राम के नारे को लगाने के कारण FIR दर्ज हुई और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां पे कोर्ट ने क्या कहा कि क्या नारे का उद्देश्य लोगों को उकसाना था? क्या उस नारे लगाने से उस शहर की, उस इलाके की शांति भंग हुई? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो स्वाभाविक है, ऊपर कानून स्पष्ट कर दिया था आपको, इसे तो दंडनीय अपराध मान ही लिया जाएगा। अब सवाल यह है, धार्मिक नारे लगाना एक धर्म विशेष के खिलाफ ही है या फिर यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का भी सवाल है? क्या धर्म के नाम पर नारे लगाकर समाज को बांटा जा रहा है, इसको विभाजित किया जा रहा है? अपने को यह भी देखना पड़ेगा। और अंत में ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने, यह मामला क्या था, ये कर्नाटक से आया है कि जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने को अपराध मानने से इनकार कर दिया। और अब इसी फैसले को चुनौती दी है हैदर अली ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह मुद्दा अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच का टकराव है। कानून की व्याख्याता में अब तक एक रूपता नहीं है, कंफ्यूजन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है ताकि इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश आ जाए। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट दिशा निर्देश ना आता है, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए।
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ना हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई प्रहार हो, उसमें कोई कटेलमेंट हो, वो अधिकार सीमित किए जाएं, और ना ही हमारे किसी कार्य से या हमारे नारे लगाने से या हमारे ग्रीटिंग से किसी को उकसाने वाली बात हो या शहर में शांति भंग करने वाली बात हो। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट आ जाएगा, जो टकराव है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजियस फ्रीडम के बीच में, उस पर स्पष्टता होते ही इस तरह के कानून का दुरुपयोग भविष्य में नहीं हो सकेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे यहां आपसे विदा लेना चाहूंगा, यहां आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। जाते जाते मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आज का यह विश्लेषण कैसा था? क्या आपको लगता है कि मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जय श्री राम जैसे नारे लगाना अपराध होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कानूनी विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 4C सुप्रीम लॉ, जहां कानून की हर बात होती है साफ और सरल।